सो हे सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी के सिलेबस में बहुत मैसिव रिमूवल हुए हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपका सिलेबस ऐड भी हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी आप बोर्ड्स में बिजी हैं तो अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीयूटी सेक्टर में क्या चेंजेस आ गए हमारे सिलेबस में। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका काम मैंने आसान कर दिया है। एक बेहतरीन पीडीएफ मैंने आपके लिए बना दी है, वो भी सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में क्या रिमूवल हुआ है, क्या एडिशन हुआ है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा ना। एक और चीज बोलना चाहूंगा, जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है वो एंड में जरा रुक जाइएगा। आप सभी को मैं ये भी बताऊंगा कि क्या बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी हुआ है, नहीं हुआ है, डीयू में सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया रिमूव हुआ है, नहीं हुआ है, विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दी जाएंगी। पहले मैं सिलेबस क्लियर कर देता हूं, फिर इसके बाद आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइज, मैंने अपनी वीडियो को हाइड कर लिया है सो दैट आप सभी को ये वेबसाइट अच्छे से शो हो सके और फिर मैं आप सभी को आपका सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ना बहुत बच्चों को अभी भी नहीं पता कि हम अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप सभी को ये cut.nta.nic.in वेबसाइट पर आना है। यहां पर ये इंफॉर्मेशन का टैब आपको मिलेगा, नीचे सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज सिलेबस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको आपकी लैंग्वेज और सभी के सभी डोमेन्स और आपके जीईटी का सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, यहां पर मेरा लैंग्वेज का सिलेबस डाउनलोड हो जाता है। नाउ आगे लैंग्वेज एंड जीईटी का सिलेबस तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं, बट इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि हमारे डोमेन्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो इस तरीके से आप अपने हर एक डोमेन की पीडीएफ को ना डाउनलोड करके अपने एक फोल्डर में रख लीजिए। नाउ अब मैं बताता हूं कि रिमूवल क्या हुआ है, एडिशन क्या हुआ है। नाउ सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, देखो गाइस, इस चैनल पर मैं अकेले आप सभी को हर एक अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूं। इवन आप सभी के कमेंट्स को भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लाई करे जा रहा हूं, राइट। लाइक मुझे रात के 2:30 बज जा रहे हैं आपके रिप्लाईज करने में, और इस तरीके से पीडीएफ आपके लिए डेवलप कर रहा हूं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए सब्जेक्ट वाइज कि क्या रिमूव हुआ है, क्या ऐड हुआ है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने ये पीडीएफ बनाई है। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि इफ यू एप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है ना, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तो बस आपको मैं अपडेट्स दे रहा हूं, एक बार आपका अप्रैल का महीना आने दो, जब सीयूटी का टाइम चलेगा, पढ़ाई भी मैं ऐसी आपको कराऊंगा कि कोई आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। नाउ सबसे पहले हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करते हैं। इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपका एनपीओ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर रिमूव किया गया है ना। आपके लिए खुशखबरी ये है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिमूव हो गया है फाइनली। अदरवाइज बच्चे घबरा रहे थे कि भैया सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हो चुके हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम अच्छे से पढ़ते नहीं है, इससे सवाल आ गए तो हमारे लिए दिक्कत आएगी। तो फाइनली ये रिमूव हो चुका है, एडिशन अकाउंटेंसी में नहीं हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, तो इतने सब्जेक्ट्स, इतने जो चैप्टर्स, टॉपिक्स हैं, ये आपके रिमूव हुए हैं और एडिशन आपका नहीं हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो पूरी बुक है आपकी, ये रिमूव हो चुकी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कुछ एडिशंस आपके करे गए हैं। ये चीजें सिंपली अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मार्क करके रख लीजिएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें एडिशन रिमूवल दोनों हुए हैं। नाउ आपका जो रिमूवल हुए हैं, ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एंड इसके बाद जो एडिशन हुआ है दैट इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, इंडिया चेंजिंग रिलेशंस विद जापान एंड साउथ कोरिया, ये आपका एडिशन हुआ है। नाउ लेट्स कम ऑन टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपका मुगल क्रोनोलॉजी, कॉलोनियल सिटीज, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये रिमूव हुआ है। अच्छा, ये मुगल वाला चैप्टर रिमूव हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल्स हैं एंड जो याद करनी पड़ जाती है आप लोगों को। इसके बाद आपका एडिशन इसके अंदर नहीं हुआ है। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इतने रिमूवल हुए हैं, एडिशन नहीं हुआ है। एंड देर आफ्टर अगेन सोशियोलॉजी में कोई एडिशन नहीं हुआ है बट रिवीजन बहुत सारे हुए हैं, होल यूनिट्स आपके रिमूव हुई हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 बुक्स आपकी आ जाती हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो यहाँ पे क्या रिमूवल्स हुए हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एडिशन एक भी नहीं हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं हम अपने साइंस स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर जो हैं ये रिमूव हुए हैं, लेकिन एडिशन नहीं हुआ है। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। फिजिक्स की बात करें तो इतने सारे रिमूवल्स हुए हैं, एडिशन इज नन। नाउ इन चीजों को अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा सो दैट आप इनको फालतू में ना पढ़ें। मैथमेटिक्स तो भर भर के चेंजेस आए हैं इसके अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे चैप्टर आप खोलेंगे तो उसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं बट जो चैप्टर आपके सीबीएसई क्लास 12 में आए थे उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी डिलीशन हुआ है, बट एडिशन इज नन। इसके बाद हम आ जाते हैं बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी में इतने चैप्टर्स हैं जिनमें रिमूवल आया है। अकाउंटिंग फॉर एनपीए, दिस इज अ टाइपो, इसको आप रिमूव कर दीजिए। बाकी एडिशन आपका नन है।
सो इस पूरी पीडीएफ में आपके डोमेन्स में क्या चेंजेस आए हैं ये आपको समझ आ जाएगा। ये कहां से भैया मैं डाउनलोड कर सकता हूं, तो सिंपली आप सभी को गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम पर सिर्फ खुशांक माथुर सीयूटी मेंटोर सर्च करेंगे तो आपके भाई का चैनल टॉप पे आ जाएगा। उस पर आप सभी को 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स दिख जाएंगे, वो वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज कुछ लोगों ने मेरा फ्रॉड चैनल भी बना दिया है। नाउ टेलीग्राम सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को, रिमूव नहीं कर रहा है उसको। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं ना। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ग्रामर रिमूव हो गई है, वोकैबुलरी रिमूव हो गई है। कहां ये चीज लिखी है जरा मुझे बताओ, कहां लिखी है? एक बार जरा आप इस लाइन को पढ़िए। इसमें लिखा है क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड। सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और भी कई चीजें पूछी जा सकती हैं ना। और भी क्या चीजें हैं? ये ग्रामेटिकल एंड वोकैबुलरी का ही पार्ट है ना। वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो जनाब ये रहा आपका सिनोनिम एंटोनिम, ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग। नाउ मैच द फॉलोइंग सिनोनिम एंटोनिम की अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता ही है वोकैब का सेक्शन है, लेकिन मैच द फॉलोइंग में 2022 के इंग्लिश के पेपर अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ड्स यहां पे सामने लिखे हैं, 3 वर्ड्स यहां पे लिखे हैं, और सवाल है कि मैच करो यहां के वर्ड्स को यहां के वर्ड से जिनकी मीनिंग मैच करती है। तो आपको इस तरह मैच करने पड़ते हैं। तो ये जो मैच द फॉलोइंग है दिस इज ऑल्सो वोकैबुलरी का पार्ट। नाउ ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ये चूज द करेक्ट वर्ड में आ जाता है। वर्बल एबिलिटी को ग्रामेटिकल पोर्शन भी बोला जाता है। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड में क्या आ सकता है भैया? प्रीपोजिशन बताइए। यहां पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, बीच में गैप कर दिया, यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, कौन सा एडवर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, कौन सी टेंस आएगी, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। बाकी रीअरेंजिंग द पार्ट्स तो आपका पैराजुम्बल से जंबल्ड सेंटेंसेस हैं जो आपने बचपन में पढ़े हैं। नाउ मेजरली फिर भैया इंग्लिश में चेंज कहां आया है? ये आया है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसके अंदर पहले जो पैसेजेस थे ये 300 से 350 वर्ड के होते थे, बट अभी ये 200 से 250 वर्ड के हो गए हैं। सो मेनली पैराग्राफ को छोटा किया गया है, यही मेजर चेंज है। नाउ अब मैं आप सभी को आपका जो जीएटी का सिलेबस है इसमें क्या चेंज हुआ है ये बता देता हूं। नाउ जीएटी में आपका ये जो जनरल नॉलेज है इसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, करंट अफेयर्स को डायनामिक जीके बोलते हैं। इसके बाद आपका ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी ये चीजें इसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बन जाती है, मतलब कुछ वर्बल कुछ आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। आखिरी में जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट लिटरेसी आता है। सो ये चीजें मेनली पहले भी थी, इस बार मेनली आपको बस एनवायरमेंट लिटरेसी एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो भैया इसका क्या मतलब है? एनवायरमेंट लिटरेसी का मतलब यही है कि भैया नेशनल पार्क्स के बारे में आपको जानना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जानना है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर हुए हैं इंडिया के अंदर टाइगर्स को सेव करने के लिए, वो आपको जानना है। एलिफेंट को सेव करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट ये बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो आपकी करंट अफेयर्स है इसके अंदर भी एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यू न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, इनसे रिलेटेड सवाल इस पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। बट ये बिल्कुल नया चीज है, बच्चे बहुत ओवरबर्डन हो जाएंगे अगर इसको जैसे मैंने बताया पढ़ेंगे तो। सो मुझे ये लगता है कि इसकी बहुत हाई वेटेज नहीं रहेगी, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, और वो भी खासकर आएंगे आपके फेमस नेशनल पार्क एंड आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जो फेमस इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसके ऊपर। सो आई होप गाइज आप सभी को ये मैंने सारी चीजें अच्छे से समझा दी हैं। नाउ अब मैं आप सभी को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज हुआ है इसके बारे में बता देता हूं। नाउ आप लोगों को एक सवाल आता है कि भैया ये हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? नाउ सिंपली गाइज आप सभी को ना ये यूनिवर्सिटीज का भी सेक्शन मिलेगा जब आप CUT.NTA.NIC वेबसाइट पर आएंगे, इस यूनिवर्सिटी सेक्शन पर क्लिक करिए। नाउ ये जो चीज है ना गाइज ये आज ही अपडेट हुई है, तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेक्शन पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी लिस्ट और जितने कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं वो और उनकी एलिजिबिलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्टेट यूनिवर्सिटी की भी सारी यूनिवर्सिटीज जो है कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ जितने बच्चे कमेंट में ना मुझसे बीसीए के बारे में पूछते हैं, बीटेक के बारे में पूछते हैं, बी फार्मा के बारे में पूछते हैं, गाइज आप सिंपली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी की पीडीएफ में जाइए, आपको जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस पर क्लिक करिए। इसके बाद यहां पर जैसे मैं डीयू में इंटरेस्टेड हूं तो यहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब जैसे आपका मन है मैं बी ऑनर्स अरेबिक करना चाहता हूं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे ये चीज यहां पर मेंशन कर दी गई है। तो इस तरीके से आप अपनी बीटेक, बीसीए, बी फार्मा जो आपको सब्जेक्ट का चेकआउट करना है एलिजिबिलिटी इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ सबसे बड़ी चेंजेस आए हैं भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या बोल रहे हो भैया, क्या ऐसा बड़ा चेंज आ गया? मैं बताता हूं, देखो, अरे बड़ा हो जाए, हाँ ठीक है।
सो मेजरली ये चेंज आया है। आप इस लाइन को पढ़िए, इस लाइन में क्या लिखा गया है? इस लाइन में ये लिखा गया है कि आप सभी को सीयूईटी में वही सब्जेक्ट लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। दिस इज द मेजर अपडेट। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे ये सोच रहे थे कि चलो मैं अब साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूं लेकिन मुझे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज करने हैं, तो मैं सीयूईटी में भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले सकता हूं। तो इस एक लाइन ने आपका सपना चकनाचूर कर दिया है। सीयूईटी में आपको साइंस के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के बारे में कि भैया क्या हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे चेंजेस कैसे कर दिए गए हैं, क्या मैथ्स कंपलसरी हो गई है? ये चीजें मैं अब भी आपको क्लियर कर देता हूं। सो ये आ गया गाइस हमारा बीकॉम ऑनर्स। जैसे मैंने आपको बताया, पीडीएफ आप आराम से खुद भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं इस चीज को। तो ये है गाइस आपका बीकॉम ऑनर्स, एंड इस बीकॉम ऑनर्स के सामने ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसको मेंशन किया गया है। सो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एनी वन लैंग्वेज यू कैन टेक, मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। ये चीज यहां पर मेंशन कर दी गई है, मतलब मैथ लेना यहां कंपलसरी बता दिया गया है। बट आई नो आप सभी ने एक फेमस कॉमर्स टीचर हैं, उनकी वीडियो देखी है जिसमें सर ने ये बताया कि अभी मैथ्स कंपलसरी नहीं है, इसकी बजाय आप अकाउंटेंसी ले सकते हैं। नाउ अब मैं आप सभी को वो नोटिस भी दिखा देता हूं जो सर ने रेफर किया था अपनी बात बताने के लिए। तो ये नोटिस उन्होंने शो किया था, एंड इसके बाद यहाँ पे 2 लिंक्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज के, इस पर उन्होंने क्लिक किया था एंड एक अलग ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया था। बट अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो आप सभी खुद देखिए क्या आ रहा है, वही वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वही वाली पीडीएफ आपके सामने आ जा रही है जिसमें लिखा गया है कि बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स लेना कंपलसरी हो गया है। चलिए मैं दूसरी वाली लिंक पे भी क्लिक कर देता हूं। यहां पर भी देखिए वही सेम लिंक आपका क्लिक हो रहा है, जिसमें अगर मैं यहां व्यू पे क्लिक करूं तो सिंपली आप सभी को दिख जाएगा कि वही पीडीएफ ओपन हो रही है जिसके अंदर बीकॉम के लिए मैथ्स को कंपलसरी बताया जा रहा है। तो भैया ऐसे सिचुएशन में हम करें क्या? तो एक चीज आप जान लीजिए कि एनटीए है आप सभी का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, और आप हैं अभी बहुत भोले भाले बच्चे, इनके कार्यस्थानी को अभी आप जानते नहीं है। जब एडमिट कार्ड रिलीज होएगा, सिटी इंटीमेशन आएगी, तब देखिएगा कि आपको किस तरह परेशान करेंगे। और एनटीए का यही है कि अचानक से चेंजेस करके बच्चों को परेशान कर देते हैं। नाउ मेनली आपको क्या करना है ना, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन का रिलीज होने का वेट करना है। नाउ ये कब रिलीज होएगा? ये रिलीज होने में 4 to 5 डेज आपके लग सकते हैं। तो खासकर जिन बच्चों को स्ट्रीम चेंज करना है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स लेने हैं, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैथ्स कंपलसरी है भी या नहीं है, ये सारी चीजें डीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके क्लियर होएगा। इसमें अगर आपको लिखा हुआ मिल गया कि भैया बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, तो आप ये मान जाइएगा कि यहां पे जो मैथ्स कंपलसरी लिखा गया है ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये एनटीए की कोई मिस्टेक नहीं है। दिस इज ऑफिशियल कि बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स जरूरी है। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगे इसके ऊपर तो मैं बोलूंगा बहुत ही गलत बात है, ये सडन चेंज नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम बचेगा ये वाला करने के लिए, जबकि स्पेशलाइजेशन के लिए वो मूव नहीं कर सकते। सो आखिरी में यही बोलूंगा कि DUIB का वेट करिए, उसी में ही कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज सभी के सभी ऑफिशियल पोर्टल्स पर तो अब यही पीडीएफ छाई हुई है जिसके अंदर इन्होंने बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स को कंपलसरी शो किया है। तो आई होप गाइस मैंने इस एक वीडियो में आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। यहाँ पर आप सभी को आपके हर एक कोर्स का, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं भैया हमारे लिए कोर्स बताओ, तो ये एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, ये सारे कोर्सेज बायो के स्टूडेंट्स के लिए हैं। नाउ भैया इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपली यहाँ पे मूव करेंगे तो ये आपकी एलिजिबिलिटीज आ जाती हैं। तो आई होप मैंने इस एक वीडियो में सब क्लियर किया है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।